नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया वो समझना जरूरी है। करोड़ों भारतवासियों ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन किया, जिसके कारण प्लास्टिक ट्री, दारू पीना, मांस खाना, व्यभिचारी करना आदि दुष्कृत्य नहीं किया, जिसके कारण भारत के अरबों रुपये बच गए और वातावरण शुद्ध हुआ, लोगों का चरित्र उज्जवल हुआ। हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष श्री धनंजय देसाई ने बताया कि जोधपुर की पावन भूमि पर मुझे संत शिरोमणि शिखर पुरुष योगी योद्धा संत श्री आसाराम बापू जी के उपदेश आज्ञा पर धर्म ज्ञान के पथ पर 25 दिसंबर को विदेशी तलवे न चाटते हुए विदेशी मूल और स्वदेशी मूल्य जागृत करते हुए महान संत जो भारत भूमि के रक्षक बने, ऐसे आसाराम बापू जी के उपदेश के ऊपर पूरे भारत भर में माता तुलसी का पूजन, जीवांत पूजन, मृत का पूजन नहीं, प्राणों का पूजन, लाठी का पूजन नहीं, रक्षा का पूजन, अत्याचार का पूजन नहीं, परोपकार का पूजन, लाचारी का पूजन नहीं, कृतज्ञता का पूजन, उपयुक्तता का पूजन, आरोग्यता का पूजन, अंधकार का पूजन नहीं, अज्ञान का पूजन नहीं, प्रकाश का पूजन, तेज का पूजन, जीवंत पूजन, तुलसी माता जी का पूजन। हम सभी ने आज जो 25 दिसंबर के मुहूर्त के पर्व पर अपने मूल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो जड़ें नींव संतों ने मजबूत की है, उन संतों के चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें वास्तव दिशा दी, प्रकाश का पूजन सिखाया, मानव जीवन के मूल्यों का उच्चतम आदर्श जीवन का सिद्धांत सिखाया, हमें भोग विलास संस्कृति से बचाकर हमें योग की ओर लेकर आए, नहीं तो भोगी बनाने या तो रोगी बनाते। भोगी के बाद की अवस्था रोगी है, मगर भोग की अवस्था का त्याग करके ही योगी बना जा सकता है। संसार में रहकर भी संतत्व प्राप्त किया जा सकता है, संसार को त्याग कर नहीं। संसार में रहकर संसार में ही संतत्व प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रमाणित जीवंत उदाहरण आसाराम जी बापू हैं। ना जंगल में गए, ना हिमालय में गए, ना कहीं आश्रमों में बैठे, पूरे भारत भर में संसार में संचार करके पूरे संसार की शुद्धि की। आज जो आप कोविड-19 में सैनिटाइज़र का शब्द सुना होगा, ये सैनिटाइजिंग जो शब्द है ना क्रिया के माध्यम से बापू गत कई वर्षों से समाज के शुद्धिकरण सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। समाज के शुद्धिकरण के लिए उनका संचरण है, विचरण है। उनके हर शब्द में, हर श्वास प्रश्वास में शुद्धि होती है। अभी जो थोड़े देर पहले पत्रकार परिषद हुई, उसमें एक पत्रकार ने मुझे बड़े गुस्से से पूछा कि अरे, आप आए तुलसी पूजन के ऊपर और बता रहे हैं आसाराम बापू जी के ज्ञान। मैं बोला, हाँ, ये तुलसी वनस्पति अवस्था में है और मनुष्य देह की तुलसी आसाराम बापू हैं, जो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे स्पंदनों को अपने स्पंदनों से शुद्ध कर रहे हैं। उनकी आभा में आने से हमारा जो संभ्रम या भ्रमिष्टता थी, हमारी दिव्यता जो ओझल हो चुकी थी, फिर से प्रज्वलित हो गई है। तो जीवंत चलती फिरती तुलसी तो आसाराम बापू हैं। तो मैंने आसाराम बापू के ऊपर बोला तो आपको पेट में दर्द क्यों हुआ? मैंने आपको ना माँ की गाली दी, ना पिता की गाली दी। मैंने तो हमें हमारी जड़ों से जोड़ने वाले और हमारे कुल का उद्धार करने वाले कुल पुरुष को स्मरण करवाया। हम दूसरों के तलवे चाटने में लगे थे। हम इनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, ये देख रहे हैं। हम अपने हित में क्या था? भारत के हित में क्या था?
ये भारत के हित को सिखाने वाले भारत के युग पुरुष की पूजा यही तुलसी पूजा है। तुलसी पूजा वनस्पति के स्वरूप में हमने माता जी की कर ली, मगर बिना गुरु के स्मरण, बिना संतों का स्मरण, बिना महापुरुषों का स्मरण आपकी सारी पूजाएं व्यर्थ होती है। इसलिए हमको महापुरुषों का आदर करना चाहिए और वो जो पथ बताए हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। आपकी तरक्की अवश्य होगी, आध्यात्मिक तरक्की और भौतिक तरक्की भी होगी, ये स्वयं मेरा अनुभव है। तो महापुरुषों के बताए अनुसार चलें। जय श्री राम, जय हनुमान।